ऐसी हुकूमत होनी चाहिए जो अपनी जेबें भरने से परहेज़ करे और मुल्क का सोचे। लेकिन ये नहीं है कि मियाँ साहब आएंगे वो चिराग रगड़ेंगे और सब ठीक हो जाएगा। नहीं सर, आप एक दूसरे की मस्जिदों में मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो किसी मुखालिफ मसलक की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने चले गए। वो तशहहुद में बैठे थे, दो बंदे आए, एक ने आगे से पकड़े, एक ने पीछे उठा के बाहर बिठा दिया। क्या है, साडी मस्जिद है, तू किधर आ गया? आपका कॉल है ना कि मोमिन एक सुराख से बार बार नहीं डसा जाता। यहाँ लोग 3 बार डसे जाने के बाद चौथी बार फिर उसे सुराख की उंगली तो उनके बैठे ने। ये तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ उल्फत साहब मौजूद हैं जो अपने बोलने के अंदाज से बहुत ही मशहूर और मारूफ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। सर मेरा सबसे पहला ये सवाल है कि आप बहुत से ये सवाल आपने सुने होंगे जी, ये इसको भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, ठीक है, मईशत को ठीक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये बता दें। सर मईशत को ठीक करने के लिए कोई एक चीज़ नहीं होती। मईशत को ठीक करने के लिए बहुत सारे लवाजमात होते हैं जिसको आप आहिस्ता आहिस्ता एक एक ईंट इकट्ठी करके आप फिर बिल्डिंग बनाते हैं। सबसे पहले मईशत का ये है कि आपके मुल्क में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, हर किस्म की स्टेबिलिटी, अमन व अमान होना चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। आपके मुल्क ऐसी हुकूमत हो जिस पर लोग एतमाद करें, ठीक है। ऐसी हुकूमत होनी चाहिए जो अपनी जेबें भरने से परहेज़ करे और मुल्क का सोचे, ठीक है। सर जिस दिन लोगों को पता हो ना कि मुझे अदल, इन सब बहुत सारी चीज़ें हैं और बदकिस्मती से उनमें से एक भी हमारे पास नहीं है कि हम कहें कि मईशत ठीक हो जाएगी। सर मईशत कोई अलादीन का चिराग नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, अल्लाह करे कि वो कामयाब हों अपने मकासद में इस मुल्क को आगे लेके जाने में। लेकिन ये नहीं है कि मियाँ साहब आएंगे वो चिराग रगड़ेंगे और सब ठीक हो जाएगा। नहीं, सबसे पहले फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सर एक बार करा, 75 सालों में आपने तजर्बात किए ना, नाकाम रहे हम, खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए। एक बार इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। इस मुल्क के लोग नंगे पांव चलने वाला, भूखे पेट सोने वाला, नंगे बदन के साथ, फटे कपड़ों के साथ घूमने वाला, वो जिसने अपने बच्चों को रात को बिलखते, भूख से बिलखते सोते हुए छोड़ दिया, जिस दिन उसके वोट से बनेगी ना हुकूमत, उस दिन मईशत ठीक होगी, वरना पहले नहीं होने वाली। क्या पता। अच्छा एक और बात देखी जा रही है, किसी भी पार्टी का कोई भी बंदा हो, अगर वो आमने सामने हो जाते हैं कि उनके अंदर इतना ज़र्फ नहीं है कि वो एक दूसरे की मुखालिफ बात सुन सकें। सर इस हवाले से भी कुछ रोशनी। सर वो हमारे ओवरऑल मुआशरती रवैये है, हम एक दूसरे के, हमारे अंदर अदम बर्दाश्त या ज़हन साजी ही इस तरह की जाती है, इंटॉलरेंस है हमारे यहाँ। सर हमारे मौलवी एक जगह नहीं बैठ सकते, तो हम कैसे बैठेंगे? सर देखे ना, हमने अपनी 1.5 गज की मस्जिदें बनाई हुई हैं। सर आप एक दूसरे की मस्जिदों में मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो किसी मुखालिफ मसलक की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने चले गए। वो तशहहुद में बैठे थे, दो बंदे आए, एक ने आगे से पकड़े, एक ने पीछे उठा के बाहर बिठा दिया। क्या है, साडी मस्जिद है, तू किधर आ गया? सही। तो आप ऐसे को कहेंगे कि हम एक जगह बैठेंगे, लेकिन बैठना चाहिए। सर हम बैठेंगे ज़ाती मफाद से, जिस दिन बाहर निकलेंगे ना, लालच तमे से बाहर निकलेंगे। इमरान खान का एक सबसे बड़ा, अगर कोई मैं देखूं, उन्होंने ये गलत किया था कि उन्होंने एक मिथ बना दी थी कि मैंने इनके साथ तो बात ही नहीं करनी। ऐसी है जी, मेरे ख्याल में बात करनी चाहिए थी मियाँ खान साहब को। खान साहब को अब बहुत सारी गलती, ज़ाहिर इंसान कोई भी कंप्लीट नहीं है, ऐसे ही है। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि वो कोई खुदा ना करे, ये मियाँ नवाज शरीफ से करोड़ों गलतियाँ हुई होंगी, हर बंदे से हो जाती है। हम गुनाहगार हैं ना, इंसान गुनाहों से। हाँ आप बार बार मौला अली अलैहिस्सलाम का कॉल है ना कि मोमिन एक सुराख से बार बार नहीं डसा जाता। यहाँ लोग 3 बार डसे जाने के बाद चौथी बार फिर उसे सुराख की उंगली तो उनके बैठे ने। अल्लाह करे की होंदा वे, वेखो अगे वेखो की होंदा वे। सही। अच्छा चौथी बार की आपने बात की, क्या वो पूरी होने जा रही है? मुझे नहीं लग रहा। जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह की इनिंग्स खेली, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म हाउस को एक ताला लगाया इतना मोटा, उधर चल्फी पा दी थी, सही, तो चाबी समंदर ही छोड़ देती। सही। अब नून लीग को इक़्तिदार मिला तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब होंगे। अच्छा हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आने वाली गवर्नमेंट है, अगर नून लीग को इक़्तिदार मिला, क्या पता पीपल्स पार्टी को मिल जाए, क्या पता IPP को मिल जाए। ओ भाई यहाँ तो शेख रशीद वज़ीर आज़म बन सकता है। अच्छा, यहाँ क्या कहना सर, ऐसे ही है। अगर उस्मान बोजदार वज़ीर आला बन सकता है तो फिर कोई भी बन सकता है। तो यहाँ पता नहीं कौन कौन कहाँ बैठा हुआ है। यानी कि ये
बदकिस्मती है सर, मजाक अपनी जगह, ये बदकिस्मती है सर 5 साल भी पूरे नहीं करने दिए जाते, इस हवाले से क्या कहेंगे कि जो भी आता है, चले हम बात सर करते हैं, हर सर किसी की। सर पता है क्या है, जिस दिन आप डील लेके इक़्तिदार करेंगे ना, यही हो। उस दिन ऐसे ही होगा। फिर या तो डील करके आए हो ना, फिर सर झुका के रहोगे, जय सर बॉस, डील पूरी करो। सलूट मारो। हाँ अगर तुम डील रास्ते में तोड़ोगे तो भाई जो लेके आया उसने फिर कान से पकड़ के निकालना है। ये जो भी आते हैं वादा करके आते हैं कि जो पहले गलतियां की थी अब नहीं नहीं करेंगे, करेंगे। लेकिन इक़्तिदार का नशा ऐसा होता है, हम्म, फिर ये गलती हो अकड़ आ जाती है इंसान में। हाँ सही। यही होता तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि अवाम भी नशे में है? है सर। अवाम तो ऐसी बदकिस्मत कौम हम है ना, हमने बिरयानी और कीमे वाले नान पे अपने ख्वाब बेचे सर। जिस दिन हमने हम इतने जालिम लोग हैं, मजाक ना समझे इस बात को जी, कि जी। हमने अपने बच्चों के ख्वाब बेचे हैं सर। यहाँ ज़रूरी है कि जज का बेटा भी जज बनेगा, ज़रूरी थोड़ी है वकील का बेटा भी वकील बनेगा, उस्ताद का बेटा भी उस्ताद बनेगा। मैंने तो उस्ताद के बेटे को बस क्लीनर बनते देखा और बस क्लीनर के बेटे को प्रोफेसर बनते देखा है। तो हम अपनी नस्लों के ख्वाब, छोटे छोटी ख्वाहिशें, मैं काउंसलर बन जाऊँ, मेरे बच्चे को दर्जा चारम की नौकरी मिल जाए, मैनू MPA का टिकट मिल जाए, मैं MNA बन जावा। वो भाई 4 दिन की ज़िंदगी है। मुझे नहीं यकीन, अल्लाह की ज़ात गवाह है, मुझे नहीं यकीन कि जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये कंप्लीट कर पाऊँगा कि नहीं। ये मेरी ज़िंदगी है, तो किस चीज़ की मुझे अकड़ है? मैं अपनी कॉल ऑफ नेचर पे कंट्रोल नहीं कर सकता, ये मेरी औकात है। एक मौला अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि मौला मुझे खुदा ने कितना बाइख्तियार बना के भेजा है? आपने कहा कि 1 पाँव उठाओ। उस बंदे ने पाँव उठाया, कहा दूसरा उठाओ, उसने कहा मौला नहीं उठा सकता, कहा इतना ही बाइख्तियार हो। हाँ जी, क्या और हम खुद को खुदा समझ बैठे हैं यार। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, क्या बात है जी। तो नाज़रीन, उल्फा साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो अपने एक बोलने के अंदाज से मशहूर व मारूफ हैं। अब देखते हैं जी 21 तारीख को क्या होने जा रहा है। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।